या फोरम पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लंबे समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, बीच में चुनाव प्रचार के लिए उनको 1 महीना की जो बेल दी गई थी, उसके बाद फिर से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद है। उनको अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी गई है, उनको जमानत मिल गई है। ऐसा देखा गया है कि इससे पहले भी जो थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनको भी जमानत दे दी गई थी। अब ये दूसरे मुख्यमंत्री जो जेल से बैठ के काम कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल, इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अमेरिका और G7 जो कंट्रीज हैं, जिसमें कि आता है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, इन सारे देशों ने, और G7 जो ये समूह है, ये अमेरिका लीड समूह है, अमेरिका लीड कंट्रीज है जो दुनिया के सबसे डेवलप नेशन बताए जाते हैं। इन्होंने इसराइल के ऊपर एक सैंक्शंस लगा दिया है क्योंकि इसराइल ने रिसेंटली लगभग 1.5 एकड़ की जो पैलेस्टीन की लैंड थी उस पर तो पहले से ही कब्जा कर लिया था। अब इस पर एक ऑफिशियली सेटलमेंट बनाने का और वहां पर जूज लोगों को जाके बैठाने का, उनके लिए एक सेटलमेंट सेंटर बनाने का प्लान डिक्लेयर किया था। उसके बाद ही अब ये अमेरिका ने डिसीजन लिया है कि इसराइल जो भी ये वेस्ट बैंक में या पैलेस्टीन और गाजा पट्टी में जो क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, जो वोलाटाइल सिचुएशन, होस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जहां पर मास मर्डर कर रहा है, जहां पर मास क्रिमिनल जो कॉन्फ्रेंस है उसको रन कर रहा है, और जिस हिसाब से पैलेस्टीन के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, उस पर से इसराइल पर अब अमेरिका ने डिसाइड किया है कि सैंक्शंस लगाया जाए। इससे पहले अमेरिका पर बहुत ही सारा प्रेशर था इस्लामिक कंट्रीज पर, 56 इस्लामिक कंट्रीज और वेस्टर्न वर्ल्ड से, स्पेशली ईरान के जितने भी मिलिशिया ग्रुप्स थे, हिजबुल्लाह हुआ या जितने भी ईरान ने अपने प्रॉक्सीज खड़े किए हुए थे, उनसे भी अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर था कि इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। इससे पहले भी अमेरिका जो है वो इसराइल की बेंटेजी गोस्टीन, इस एंटिटी पर, इस आर्मी यूनिट पर सैंक्शंस लगा चुकी है। इसके बाद अमेरिका ने लेहावा, ये और 4 अदर जो एक अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। आपको पता ही होगा 8 अक्टूबर 2023 को हमास के तरफ से एक टाइप से इसराइल के ऊपर पैराग्लाइडिंग से और बाइक से टेररिस्ट आते हैं और इसराइल के लगभग 1400 सिविलियंस को, नागरिकों को मार देते हैं एक मेजर टेररिस्ट अटैक में। उसके बाद ही इसराइल गाजा पट्टी पर एक ऑपरेशन लॉन्च करता है और पूरी गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक से और ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन से लगभग 40,000 प्लस लोगों को मार गिराता है। हमास के जितने भी टेररिस्ट थे, चाहे वो टनल में छुपे हों, समंदर में छुपे हों या कहीं भी छुपे हों, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना चालू करता है और उनको गाजा पट्टी से एलिमिनेट करना चालू करता है। उसी के साथ साथ गाजा पट्टी के जितने भी 5 जिले थे, डिस्ट्रिक्ट थे, वहां से धीरे धीरे गाजा पट्टी के रेसिडेंट्स को निकालते हुए इजिप्ट के बॉर्डर पर लेके जाता है और उनका प्लान है पूरा गाजा पट्टी को टेरर फ्री किया जाए, टेररिस्ट फ्री किया जाए। हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस की बहुत सारी हमने यहाँ पर कंफ्लिक्ट देखे हुए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से बाउंस बैक किया जाता है, लेकिन इसराइल जो है अपने आयरन डोम से हिजबुल्लाह की जितने सारे रॉकेट्स और मिसाइल से उनको मार के गिराता है। ईरान की भी एंट्री हमने यहाँ पर देखी थी। ईरान भी इसराइल के ऊपर ट्राई करना चाहता है अपने मिलिशिया ग्रुप से प्रेशर क्रिएट करे, लेकिन इसराइल ईरान का S-300 ये जो मिसाइल सिस्टम है वो ईरान में ही जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे ईरान जो है इसराइल की पावर समझ जाता है, ईरान अपना एक पैर पीछे खींच लेता है इस युद्ध से। उसके बाद ही देखा हुआ है कि अमेरिका, यूरोप में जितने भी अरब मुल्क के स्टूडेंट्स गए या सिविलियंस गए हैं, वो एक टाइप से विरोध प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं और अमेरिका पर एक प्रेशर क्रिएट चालू हो जाता है कि वो इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए। क्योंकि जब रशिया यूक्रेन के ऊपर एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है तो दुनिया भर के प्रतिबंध अमेरिका रशिया पर लगा देता है। वही काम जब इसराइल पैलेस्टीन में कर रहा है, गाजा पट्टी में कर रहा है, तो अमेरिका यहाँ पर सैंक्शंस नहीं लगाता है। ये जो अमेरिका के दोहरे मापदंड है, इस पर सारी दुनिया अमेरिका पर क्वेश्चन कर रही होती है, इसलिए अमेरिका दबाव में आता है। साथ ही साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने के साथ साथ जो गाजा पट्टी, यहाँ पर $100 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड डिक्लेयर किया हुआ है, तो कुल मिलाकर $774 मिलियन की अमेरिका अभी तक गाजा पट्टी में ह्यूमैनिटेरियन एड दे चुका है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसराइल अब इस जो सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका और G7 कंट्रीज पर, इसराइल पर, इसको कैसे बाउंस बैक करता है, इसको कैसे अपने देश में संभालता है। क्योंकि ये जो सैंक्शंस लगना इसराइल पर कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए, जू कम्युनिटीज जो है इसराइल की, वो अमेरिका में सबसे पावरफुल कम्युनिटी है। अमेरिका के इकोनॉमी पर इनका और बैंकिंग सेक्टर में इनका बहुत ही ज्यादा दबदबा है। आने वाला अमेरिका का चुनाव जो है लगभग इसी मुद्दे पर लड़े जाने वाला है कि पैलेस्टीन और गाजा पट्टी में इसराइल का जो वॉर चल रहा है, अमेरिका उसको किस टाइप से बुझाने की कोशिश कर रहा है या उस वॉर में किस टाइप से अपना बेनिफिट जो है उसको साधने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसराइल ये जो सैंक्शंस लगे हैं इसको किस टाइप से लेता है और अमेरिका की जो
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें डोनाल्ड ट्रंप इस सैंक्शंस का किस टाइप से फायदा उठाते हैं और अमेरिका इजराइल वॉर में कितना अपना हेल्प इजराइल को प्रोवाइड कर पाता है या इस वॉर में सीज फायर करवा पाता है। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।